अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्थ टाइम्स बाय डॉक्टर स्मैग। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके बारे में सख्त किस्म की लाइल्मी पाई जाती है। वेरिकोसील का नाम आपने शायद सुना हो या ना सुना हो। ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में हमारी अक्सरियत नहीं जानती और अपनी सेहत अताइयों के हाथों, हकीमों के हाथों तबाह बर्बाद कर लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। कुछ अर्सा पहले की बात है कि मेरे पास एक पेशेंट आया और वो पेशेंट आगे शिकायत करने लगा कि बहुत अरसा हो गया है और मुझे इलाज भी मैंने बहुत करवाए हैं, बेऔलादी का सामना है, औलाद नहीं हो रही है। तो मैंने बहुत सारे हकीमों से और बहुत सारे लोगों से उसका इलाज करवाया है। तो मेरा इलाज होने के बावजूद और मैं पहले से अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटों का बाप हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या मामला है। तो मैंने उससे कुछ टेस्ट लिख के दिए करवाने के लिए। तो जब उसने वो टेस्ट करवाए तो वो टेस्ट बताते थे कि ये पेशेंट एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ हो गया है। एज़ोस्पर्मिया का मरीज़ हो गया मीन के उसके अंदर स्पर्म काउंट दिन ब दिन कम होना शुरू हो गया, बल्कि आलमोस्ट ख़त्म होने के करीब है। तो ये एक बड़ी तशवीश की बात थी। मैंने कहा कि यार ये पहले ठीक था और आज इसकी ये कंडीशन है। तो फिर मैंने उसको उसके हार्मोन का टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट उससे करवाया और जब मैंने वो टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि इसका हार्मोन लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो जब हार्मोन लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और वो वैसे बज़ाहिर बिल्कुल ठीक था, पहले 2 खूबसूरत बच्चों का बाप भी था, तो अभी ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि जिसकी वजह से उसको ये मामलात का सामना करना पड़ा। तो उसने उस सिलसिले के अंदर फिर बहुत से लोगों को अपनाया, चेकअप कराया, इलाज कराया, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खाई, क्या क्या उसका मामला किया, लेकिन उसको कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। तो जब कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ और मैंने उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो फिर मेरे जहन में आया कि इसको चेक करना चाहिए, कहीं इसको वेरिकोसील का प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उससे रिलेटेड मैंने उसके कुछ टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए, तो जाके ये डायग्नोज हुआ कि उसको मर्दों के अंदर एक प्रॉब्लम होता है जिसे वेरिकोसील कहते हैं। और अगर आप सच पूछें तो इसके बारे में इसका बेसिक कॉज क्या है इस मर्ज़ के होने का, वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। इस वजह से उसके बारे में ये नहीं बताया जा सकता कि बेसिक कॉज क्या है। लेकिन बहरहाल वो उसको प्रॉब्लम डायग्नोज हो गया। तो जब डायग्नोज हुआ तो वो ग्रेड 4 के अंदर था। तो ग्रेड 4 का मतलब ये है, ये मैं आपको पहले शॉर्टकट के अंदर बता देता हूँ कि हमारे मसाने के पास टेस्टिकल से थोड़ा सा ऊपर बाहरी साइड के ऊपर कुछ नसों का गुच्छा बन जाता है। वो जो नसों का गुच्छा बन जाता है उसके बन जाने से होता ये है कि ब्लड का फ़्लो रुक जाता है और वहाँ पे उसकी वजह से ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है और फिर उससे बाज़ औक़ात वो मर्ज़ बढ़ता है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, मर्ज़ और बढ़ जाए तो पेन हो जाती है, एज़ोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो जाता है, बंदे का टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। बिल्कुल ये सारी अलामात वहाँ पे जाके मिल जाती हैं। तो अब होता हमारे यहाँ ये है कि हम लोग इलाज शुरू कर देते हैं इसका स्पर्म्स का, मर्दाना ताकत का, नामर्दी का, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और होता है। तो उसका अगर तो ग्रेड 1 के अंदर या ग्रेड 2 के अंदर डायग्नोज हो जाए, जो कि बिलअमूम नहीं होता है, और वो इस वजह से नहीं होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम ही फील नहीं होती। तो जब प्रॉब्लम ही फील नहीं होती तो फिर हम उसका इलाज कैसे करवाएंगे। तो बहरहाल वो अगर
किसी बंदे को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो वो देखे कि अगर तो बाईं साइड के ऊपर, नॉर्मली ये बाईं साइड के ऊपर ही होता है, दाईं साइड पे शाज़ व नाज़र केस इक्का दुक्का होते हैं, नॉर्मली बाईं साइड के ऊपर होता है। तो बाईं साइड के ऊपर अगर उसका फिज़िकली एग्जामिन करना ज़रूरी है, रिपोर्ट्स भी बताती हैं एग्जामिन करना ज़रूरी है। अगर वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के अंदर हो तो हम खुराक के ज़रिए या कुछ मेडिसिन्स के ज़रिए, अपनी होम्यो मेडिसिन्स के ज़रिए ग्रेड 1-2 के अंदर तो उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रेड 4 के अंदर चला जाए तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा फिर उसको ऑपरेट ही करवा लेना चाहिए। और अगर आप उसको किसी सर्जन से ऑपरेट करवाएं तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। बाद लोग समझते हैं कि ये शायद को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इससे को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। कुछ नहीं, एक मामूली सा तकरीबन 1/2 इंच या उससे कुछ बड़ा कट लगता है, उस कट को निकाल के नसों का गुच्छा बाहर निकाल लिया जाता है। उसमें से आपकी टेस्टोस्टेरोन की जो नस होती है और स्पर्म की नसें होती हैं, इनको अलग कर लिया जाता है, बाकी को काट दिया जाता है और फिर स्टिच लगा के उसको बंद कर दिया जाता है। तो जब उसको बंद कर दिया जाता है तो मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर डॉक्टर आपको छुट्टी दे देता है, आप अपने घर जा सकते हैं और हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर आप चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और फिर कुछ दिनों में आप रेडी टू वर्क हैं। बाकी बात ये है कि अगर उसके बाद आपने देखना है स्पर्म काउंट का, तो 3 महीने बाद फिर उसका टेस्ट होता है, जिससे फिर हमें ये पता चलता है कि हमें जो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ है कि नहीं, और वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। तो बताने की बात ये है कि इस केस के अंदर एज़ोस्पर्मिया या टेस्टोस्टेरोन लेवल जो डाउन होता है या जो नामर्दी होती है या जो ये औलाद के ना होने की प्रॉब्लम होती है, ये मर्ज़ नहीं होता, ये सिम्टम होती है। तो ये सिम्टम का इलाज वो दवाइयाँ नहीं हैं जो आप करते हैं, इसका इलाज कुछ और है। तो उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि बाज़ औक़ात इस पॉइंट को जहन में रखें कि हर मसला हकीमों से या दूसरी तीसरी दवाइयों से ठीक होने वाला नहीं होता है। वो बेसिकली प्रॉब्लम कोई और होता है और ज़ाहिर हम अलामत जो देख रहे होते हैं और उसका इलाज करते हैं, जिसकी वजह से उसका हल नहीं निकल पाता है। तो मुझे अपने होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी को इजाज़त दीजिए। मैं आपको आज के बारे में, इस मर्ज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आज दी है। मज़ीद ये है कि आप मेरा हेल्थ चैनल देखते हैं, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मज़ीद अगर इस बारे में आपको कोई सवाल करना हो, आप वर्किंग आवर के अंदर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे लिंक के अंदर मौजूद होता है। आप वर्किंग आवर के अंदर मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, आपकी जो हेल्प कर सकता हूँगा ज़रूर करूँगा, जो सही मशवरा हो सकता होगा ज़रूर दूँगा। और मुझे अपने होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सब हज़रात का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।